देखिए हम सब जयगांव के लोग हैं। हमारे बहुत वर्षों से ये इच्छा थी कि जयगांव स्वच्छ हो। हम सभी के मन में सब समय हम फुलचरी जाते थे, आते थे। फुलचरी में जिस प्रकार से साफ सुथरा हम लोग को दिखता था, और हम जयगांव भूटान गेट से जैसे ही निकले सामने में कचरा का पहाड़ हम लोग को दिखाई दिया। और आज भी वो स्थिति है, बदला नहीं है। तो विभिन्न स्तरों पर और पर्यटकों का जो है यह भूटान ढूंढने का मेन रास्ता, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं। तो ये जयगांव का एक मान सम्मान का बात भी था, और अभी भी है। ये आने वाले दिनों में किस तरह से इसको मिटाना है, आप सबको मिल करके इसको मिटाना है। इसी क्रम में जिला परिषद से हम लोग को 60 लाख रुपया मिला था। बहुत दिनों से ये मिल के बैठा हुआ था, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। तो जब मैं चेयरमैन बना, हमारे एडीओ साहब ने कहा कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा जो प्रोग्राम है, इसके लिए 60 लाख रुपया बजट हम लोग ऑलरेडी जिला परिषद से पास किया हुआ है। ये काम हम लोग देरी करेंगे तो ये पैसा वापस चला जाएगा और हमारा हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो आप सब जानते हैं, आज यहाँ जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ प्लस ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इसको प्रोसेस करने के लिए, आज तक क्या था, हम लोगों ने डंपिंग ग्राउंड तो वहाँ बना दिया, डंप कर रहे थे। वहाँ भी गाँव वाला का विरोध के कारण से उनका भी कहना था कि आप यहाँ डंप करेंगे तो हम लोग डंप करने नहीं देंगे, लेकिन आप लोग प्रोसेस करेंगे, इसका जब स्थानांतरण करेंगे तब हम लोग आपको अनुमति देंगे। ये जो जबड़ा है, ये हम लोग दूसरा नदी के यहाँ फेंक रहे हैं, जो पर्यावरण का दृष्टिकोण से बहुत ही उचित नहीं है, एकदम अनुचित काम है। तो इसका प्रोसेस एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आज जिसका हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं, और हम लोग वहाँ पर इसका प्रोसेस करके सेग्रीगेट करके कुछ खाद बनाएंगे, कुछ करेंगे, इसको नष्ट करने का जो भी है ये काम हम लोग जेएफटी के माध्यम से, जो पहले से जयगांव में ये साफ सफाई का काम कर रहे थे, उनके माध्यम से उनको ही हम लोगों ने दिया है। क्योंकि ये काम जितना हम लोग सोच रहे हैं उतना इजी भी नहीं है, कठिन है। इसे हम लोग को ये कंटिन्यू करने के लिए इसमें आपको मंथली बजट की आवश्यकता है। गाड़ी चलेगा तो उसमें हम लोग को तेल भरना है, ड्राइवर का सैलरी है, सब कुछ है। हम सबको मालूम है कि हम अपने सहयोग से ये कार्यक्रम जयगांव के नागरिक के सहयोग के कारण ही यह आज तक संभव हुआ है, और हमको विश्वास है आप सबका सहयोग से आने वाले दिनों में यह कार्यक्रम यहाँ सक्सेस भी होगा, और हम इसको करके भी दिखाएंगे। आप लोगों को बताते हुए हमको खुशी हो रहा है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग इसको बना करके ऑलरेडी हम लोगों ने सूडा में उसको भेजा है। वह यदि हम लोग को अप्रूवल मिल जाता है, सेंक्शन मिल जाता है, तो यह तो अभी छोटा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्केल में पूरा जयगांव में हो सकता है आपको ये कचरा साफ करने वाला, कचरा ढोने वाला 50 तो गाड़ी नजर आए। इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट के पीछे भी हम लोग पूरा हमारा बोर्ड अभी लगा हुआ है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यह भी हम लोग को मिल जाता है तो एक अस्थायी समाधान हम लोग जयगांव वासियों को दे पाएंगे। लेकिन जैसे अनेक वक्ताओं ने कहा, यह जो काम है इतना आसान भी नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का हम लोग को सहयोग चाहिए। आज जितना भी हम लोगों ने संस्थाओं का आमंत्रण किया है, आप लोगों का सहयोग तो हमको चाहिए। जयगांव में हमारे जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनका सहयोग हम लोग को चाहिए, एनजीओ का सहयोग चाहिए, हमारे पॉलिटिकल जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी सोशल कार्यकर्ता हैं, हम सबका उनका सबका सहयोग चाहिए हमको। क्योंकि राकेश जी ने जो बात कहा है, ये जागृति जन जागृति हम नहीं करेंगे तो लोगों का अभ्यास नहीं बढ़ेगा। आने वाले दिनों में जयगांव में जितने भी ये सफाई कर्मी है उनको लेके भी जेडीए बैठक करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि सफाई गांव से घर से उठा करके और ला करके रोड में फेंक दिया जाता है। तो उन सफाई कर्मियों के साथ में भी हम बैठेंगे, हम उनको भी समझाएंगे। गाड़ियां चलेंगी, गाड़ियों का टाइमिंग वगैरह फिक्स किया जाएगा, और लोगों को आग्रह किया जाए कि आप उसी समय में अपना घर का जो भी जबड़ा है वो आप वहाँ पर उस गाड़ी में दीजिए। हम आज कुछ लोगों को एक प्रतीकात्मक रूप से बकेट भी देने वाले हैं। 2 तरह का बकेट दिया जाएगा, एक में सूखा जबड़ा जिसमें डाला जाएगा और एक में गीला जबड़ा डाला जाएगा, ताकि वहाँ पर जो है सेग्रीगेट करने के लिए उनको असुविधा नहीं हो, ज्यादा समस्या नहीं हो बोल करके। लगभग कितना बकेट साहब हम लोग आया है? 1200 के लगभग पॉकेट, मतलब 600 जगह पर हम लोग ये पॉकेट दे सकते हैं घर घरों में। ऐसा एक
कल्पना व परिकल्पना हम लोगों ने किया है, लेकिन जेडीए की ओर से आने वाले दिनों में आप लोगों को फिर बुलाया जाएगा और बुला करके हम लोग बैठक करके हम लोग को हर जगह जैसे होटलों के साथ हम लोग को बात करना है, हम लोग को सफाई कर्मियों को समझाना है, हम लोग को जहाँ ये जबड़ा ज्यादा जमा होता है गली गली में जाकर के एक बार हाथ जोड़ करके जाएगा के नागरिकों को समझाना है। हमको लगता है यदि हम सब मिल करके ये एक काम करेंगे, देखिए कुछ कड़ाई करना है, भय दिखाना है, ये बात का बात है, लेकिन एक बार जब हम जाएंगे सब मिल करके और हम सब जगहों के जो गणने माने व्यक्ति जा करके कम से कम सप्ताह में एक दिन जाकर के आज एक लाइन में सबको बोल के आ गए भाई इस तरह का व्यवस्था जेडीए की ओर से किया गया है, ये गाड़ियां इस समय आपके यहाँ आएगी, ये बकेट रखा हुआ है, आपको यहाँ गीला जबड़ा डालना है या सूखा डालना है, इसके बाहर आपको नहीं डालना है और कोई रास्ता में जबड़ा नहीं फेंकना। यदि हम लोग सब मिल करके हमको लगता है कि एक एक दिन सप्ताह में आप लोग यदि ये जन जागरण का काम करेंगे तो ये सफल भी हो सकता है। अब इसको हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आज आप सबको बुलाने का कारण यही है कि आप सब हमको सहयोग कीजिए। आप सभी आए आज इस कार्यक्रम में, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी हम देते हैं और आने वाले दिनों में आप लोगों की तरफ से हमको इसी प्रकार का सहयोग चाहिए जिससे जयगांव हम सब मिल करके एक अच्छा सुव्यवस्थित और ढंग का एक शहर बना सके, ताकि यहाँ पर कोई भी आदमी आए हम लोग भी देखें तो साफ सफाई सुंदर तरीका से एक व्यवस्थित शहर हो। इसका आप सबका भी हमको सहयोग चाहिए। आप सबको मालूम है एनएस रोड में कुछ हॉकर्स वहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर लगा के बैठे हुए थे, अभी उसको हम लोगों ने वहाँ से उनको बैठने के लिए नहीं दे रहे। हमारा जेडीए बोर्ड में हमारा बात हुआ है, हम लोग उसको चेष्टा कर रहे हैं, हम किसी का रोजी रोटी छीनने के पक्ष में नहीं है। हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं आने वाले दिनों में उन लोगों को कहाँ पर एक उचित जगह देकर के उनको रखा जाए ताकि उनका व्यवसाय भी चले। ऐसा भी एक सोचने का हम लोगों ने विचार किया है, हम लोग गंभीरता से उस पर भी सोच रहे हैं, लेकिन हम सबसे आग्रह कर रहे हैं एक अकेला चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता है, शहर को ठीक नहीं कर सकता है। आप सबका सहयोग अपेक्षित है, आपको करना पड़ेगा सहयोग, तभी जाकर के हम इसको सुंदर भी कर सकते हैं, इसको अच्छा भी कर सकते हैं, इसको व्यवस्थित भी कर सकते हैं। कल से आप भूटान गेट खुल रहा है, कुछ समस्या हो सकता है, त्वरित क्षण में हम लोग को समझ में आया कि भूटान गेट खुलने के बाद में पहले क्या था, ये बोल्डर का गाड़ी का समस्या जयगांव में नहीं था, अब ये नया बोल्डर का गाड़ी का समस्या है, इसको लेकर के ट्रैफिक में दिक्कत भी आ सकता है। लेट कस्टम के कारण से एंट्री एग्जिट पहले क्या था, आपको एग्जिट एंट्री में इतना ईडीआई सिस्टम नहीं था, अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक्सपोर्ट का होने के कारण कुछ समय लगता है, तो दिक्कत जयगांव वासियों को आ सकता है, लेकिन हम सबको ठंडे दिमाग से धैर्य के साथ इन सब समस्या का हमको समाधान करना चाहिए। हम लोग लगातार जिला प्रशासन और भूटान के प्रशासन के साथ यहाँ जितने भी लोग बैठे हम लोग लगभग सभी लोग उनके संपर्क में उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि आने वाले दिन में अच्छी तरीके से ट्रैफिक को लेकर के, भूटान का एंट्री एग्जिट को लेकर के, सबको लेकर के किस तरह से पुराना लॉय में जयगांव को हम लोग ले आए हैं, ऐसा प्रयास हम लोग का चल रहा है। आज यहाँ पर हम लोग कुछ बकेट देने का कार्यक्रम करेंगे, लगभग 20 और परिवारों को हम लोग बकेट देंगे और उसके साथ ही बकेट देने के बाद ये प्रोग्राम यहाँ हम लोग शेष करेंगे। आप लोग के लिए टिफिन का व्यवस्था हमको लगता है सबके हाथ में टिफिन पहुंच गया होगा और बकेट देने के बाद आज हम ये जाएंगे और हम सबसे आग्रह और खूब विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस बात का प्रचार कीजिए। जन जागरण ही देखिए सब समस्या का समाधान है। हम लोग को लोगों को समझाना है कि जबड़ा हम लोग रोड में नहीं फेंकेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट है जिसको हम GP2 में ही शुरू कर रहे हैं, GP1 में ये नहीं चल रहा है क्योंकि GP2 में ही ज्यादा हमको लगता है कि समस्या भी है, तो GP2 में हम शुरू कर रहे हैं। तो GP2 के हमारे जितने भी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम प्रधान मैडम को बोलेंगे आप जितना भी आपके जो हमारे पंचायत के जो सदस्य हैं उनको भी घर घर में जाना है, उनको भी समझाना है लोगों को कि इस तरह से गाड़ी आएगा और ये आपको इस तरह से यहाँ रोड में नहीं फेंकना है। हम घर में पहुंच जाएंगे, घर के बाहर पहुंच जाएंगे, बस रोड में कोई जबड़ा नहीं फेंके, इसका व्यवस्था हम लोग को सबको मिलकर के करना है।